हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है HURL की तरफ से, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों के लिए नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। देखो यार, ये PSU है, गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है आपकी और आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है। इंजीनियर की पोस्ट पे आपकी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है और कौन कौन स्टूडेंट इसमें भर सकता है, एलिजिबिलिटी किसकी है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो यार, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, लेकिन फ्रेशर्स केवल एक ही ब्रांच में एलिजिबल हैं, वरना सबके लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, BE BTech वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सबके लिए आउट हुई हैं। लेकिन केवल एग्रीकल्चर जो है, BE BTech एग्रीकल्चर जिससे कर रखी है, BSc एग्रीकल्चर, वो ही फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है, वरना सबके लिए 1 साल का, किसी को 2 साल का, किसी को रिस्पेक्टिव ज़्यादा चाहिए, मतलब मिनिमम 1 ईयर का और मैक्सिमम 5 से 6 साल का चाहिए ही चाहिए। और एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस क्राइटेरिया में भाई साहब अगर फिट होते हो तो आगे वीडियो कंटिन्यू करो और अदरवाइज आप लाइक करके जा सकते हो भाई साहब। ठीक है, चलो मैं डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ पूरा नोटिफिकेशन क्या निकला है आपका। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 1 साल का भी है, फिर भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। तो देखो यार, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इनका आउट हुआ है HURL की साइट पे। ठीक है, ये PSU है, इन्होंने लिख रखा है, सब जॉइंट वेंचर है, NTPC और CIL वगैरह सब का। तो देखो यार, जैसे ही आप नीचे आओगे इसमें तो इन्होंने लिख रखा है सब कुछ, मार्केटिंग में निकली हुई है, इसमें BSc एग्रीकल्चर है और एक्सपीरियंस इसमें 15 साल का चाहिए। ठीक है, अब हम BTech वालों की बात करते हैं सीधे जाके। ठीक है, और फिर उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, इसमें 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और कम एक्सपीरियंस वाली भी दिखा देता हूँ। बहुत सारी ब्रांचेज निकली हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग एज क्राइटेरिया, अलग अलग आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो मेन मैं आपको बता देता हूं। एग्रीकल्चर में यहां पे 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये देखा मार्केटिंग, यहां एग्रीकल्चर फ्रेशर्स कैंडिडेट फिल कर सकते हैं इसमें। देखो यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं दिखा देता हूं। BSc एग्रीकल्चर विद द मिनिमम मार्क्स ऑफ 60% और PhD MA वगैरह जो आपने कोर्स कर रखा हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। अब देखो आगे और बात करता हूँ। अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आपकी सिविल इंजीनियरिंग है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपका और टोटल वैकेंसीज 2 हैं। ऑफिसर की पोस्ट पे आपका होने वाला है और भी रिक्वायरमेंट है। देखो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अगर आप फायर डिसिप्लिन में, तो भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 30 साल आपकी एज क्राइटेरिया होने वाला है। वेरियस वैकेंसीज निकली हुई हैं। और देखो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखो 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, 5 साल के लिए भी निकली हुई हैं, 10 साल के लिए भी निकली हुई हैं। इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई, वेरियस ब्रांचेस की है। तो फ्रेशर्स के लिए तो नहीं है ये वाली वैकेंसीज, क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। और मैकेनिकल के लिए देखो अलग से वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग वैकेंसीज इन्होंने मेंशन कर रखी है। इलेक्ट्रिकल की देखो इसमें वैकेंसी, यार पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता फ्रेशर्स वालों का क्या होगा। किसी में वैकेंसी नहीं निकालते, पहले तो रिक्रूटमेंट ही निकालते नहीं है। रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो फिर कह देते हैं कि भैया हमें इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए। पहले फ्रेशर्स को रखो ही नहीं भाई साहब, तो उनको एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, पता नहीं, समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पे देखो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिकल का 2 साल का यहाँ रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 साल का। तो ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई हैं, लेकिन सब में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जिस किसी के पास भाई बंधु के पास एक्सपीरियंस हो 1 या 2 साल का, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब आप अप्रेंटिस जरूर करो, कहीं भी जाके करो, कहीं भी। मैंने जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ, अप्रेंटिस में डालो, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी जॉब में डालो। ऐसा नहीं है कि इसमें प्राइवेट का आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। एटलीस्ट साथ में रह के प्रिपरेशन करो तो जॉब लगना इस जमाने में ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि भाई कोई भी फ्रेशर की डिमांड नहीं रख रहा, कोई भी नहीं रख रहा। तो जो लोग 2018 2017 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा, तो भाई साहब पहले आप अप्रेंटिस ज्वाइन करो या फिर कोई और प्राइवेट कंपनी, जो मैं बहुत सारी जॉब प्रोवाइड करता रहूंगा आपको, उनमें से एक को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सके। चाहे वो पैसे कम क्यों ना दे रही हो, लेकिन 1-2 साल का अपने पास एक्सपीरियंस ले लो, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो चलो ये मेरा एक मत है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब क्या करना चाहते हो आप। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट केमिकल डिसिप्लिन में, ठीक है, अब बैठ के तैयारी करने का जमाना चला गया है। अब देखो ये पूरा हो चुका है। अब मैं आपको और नीचे जाके दिखाता हूँ, बहुत वेरियस ब्रांचेज में। देखो मैं आपको सब दिखा देता हूँ, हर जगह आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, ऐसे करके। देखो इनको इतने कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई फ्रेशर्स जो होता है वो तैयारी करते हैं और जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं फिर उनको इतनी चाहत नहीं रहती कि भाई साहब हम भी भर दें फॉर्म। लेकिन मेरे हिसाब से जो कोई भी कैंडिडेट है वो इसमें फिल करना आपका हो जाएगा। अब देखो इसमें मैं आपको जो मेन बात है वो बता देता हूँ। क्वालिफाइंग डिग्री, डिप्लोमा डिग्री जो भी हो, फुल टाइम होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है
है, पार्ट टाइम करके बैठ गए आप। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वन पोस्ट ओनली, एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक पोस्ट चुन लेना ऊपर से, उसी में एक में ही अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एक्सपीरियंस वगैरह होगा, जो कट ऑफ होगी वो 11 मई के आसपास से आपकी डेट काउंट होगी, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और 60% जैसे कि मैंने हर एक में बताया 60% आपके होने चाहिए जो भी आपने ग्रेजुएशन की है उसके दौरान। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो किस बेसिस पे होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, जो मार्केटिंग ऑफिसर्स है उनका होगा सीबीटी के बेसिस पे, जीडी के बेसिस पे और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे, ठीक है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर अदर प्रोसेस हैं उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मोड के थ्रू आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो इसमें सीबीटी आपका कंडक्ट नहीं कराएंगे ये। और देखो यहाँ पे देख रखा है कि आपका जो होगा 1 साल का पहले आपको एक पीरियड प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा। यहाँ पे देखो ये लिख रखा है इन्होंने, मैं दिखा देता हूँ आपको। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोविजन बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसके बाद में आपको सेटिस्फैक्टरी जैसी परफॉर्मेंस होगा उसी के आसपास आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और सीटीसी तो यार बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो क्या ही बताऊँ उसके बारे में, ठीक है। सीटीसी काफ़ी अच्छी है, 12.5 लाख आपका हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर की ग्रेड पे आपका 8.5 लाख का होने वाला है। मैनेजर की पोस्ट पे आपका 19 लाख होने वाला है। चीफ मैनेजर की पोस्ट पे आपका 27 लाख होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है आप सभी लोगों के लिए। जो भी इसमें एलिजिबल हो वो जरूर से फॉर्म फिल करना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब देखो कुछ डेट्स की बात कर लेते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखो यार स्टार्टिंग डेट जो है वो 26 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 11 मई होने वाली है। और ये मैंने आपको बताया जो एज क्राइटेरिया वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह सब 11 मई के से ही काउंट होगा। तो अपना देख लेना, जो भी अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आप फॉर्म फिल कर देना। और 11 मई से पहले जरूर फॉर्म फिल कर देना। आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जाके पोर्टल पे, और अप्लाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो यार। देखो प्राइवेट में भी अप्लाई करते रहो, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो प्राइवेट में अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, एक पैसा नहीं लेते हैं। तो अप्लाई करते रहो, क्या पता किसकी तरफ से आपका मेल आ जाए। और प्राइवेट में आपका अप्लाई करने से यह है कि आपका फ्रेशर का टैग हट जाएगा अगर एक बार सेलेक्ट हो गए तो, ठीक है। तो फ्रेशर का टैग हटा के कहीं भी अप्लाई करो, पीएसयू वगैरह में गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप ट्राई तो कर ही सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है।